मुंबई समेत पूरे महाराष्ट्र में जोरदार बारिश हो रही है। इस बीच मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने सोमवार को मंत्रालय में राज्य आपातकालीन संचालन केंद्र में बारिश की स्थिति की समीक्षा की। उन्होंने सभी एजेंसियों को अलर्ट पर रहने के लिए कहा। पिछले 2 दिनों में भारी बारिश और अचानक आई बाढ़ के कारण राज्य में 7 लोगों की मौत हो गई है। सीएम फडणवीस ने आपदा प्रबंधन मंत्री गिरीश महाजन और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री आशीष शेलार के साथ संवाददाताओं को यह जानकारी दी। कोंकण की कुछ नदियां खतरे के स्तर को पार कर गई हैं और जलगांव में भारी नुकसान हुआ है। उन्होंने प्रशासन को सतर्क रहने का आदेश दिया है। उधर मंगलवार को मुंबई के सभी स्कूल और कॉलेज बंद रहेंगे। बीएमसी ने यह आदेश जारी किया है। नांदेड़ में भारी बारिश के कारण 5 लोग लापता, फडणवीस। मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने सोमवार को बताया कि नांदेड़ जिले के मुखेड़ तालुका में भारी बारिश के कारण 5 लोग लापता हैं और कई अन्य व्यक्ति फंसे हुए हैं। मुख्यमंत्री ने बताया कि मुंबई से 600 किलोमीटर से अधिक दूर तालुका में स्थित लेंडी बांध के जलस्तर में बढ़ा है। वहीं लातूर, उदगीर और पड़ोसी कर्नाटक से बड़ी मात्रा में इस क्षेत्र में पानी छोड़ा जा रहा है। लेंडी बांध महाराष्ट्र और तेलंगाना के बीच एक अंतर्राज्यीय सिंचाई परियोजना है। 206 मिमी बारिश। फडणवीस ने सोशल मीडिया मंच एक्स पर एक पोस्ट में कहा कि कल यहां लगभग 206 मिमी बारिश हुई। इसके चलते रावणगांव, भसवाड़ी, भिंगेली और हसनाल में दैनिक जीवन प्रभावित हुआ है। मुखेड़ तालुका के रावणगांव में बाढ़ के पानी में 225 लोग फंसे हुए हैं। वहीं फंसे हुए कुछ लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया गया है। बाकी लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाने के प्रयास जारी हैं। मुख्यमंत्री ने बताया कि हसनाल में 8 नागरिकों को बचा लिया गया है, जबकि भसवाड़ी में 20 लोग फंसे हुए हैं, हालांकि वे सुरक्षित हैं। वहीं भिंगेली में 40 व्यक्ति फंसे हुए हैं और वे भी सुरक्षित हैं। उन्होंने बताया कि 5 लोग लापता हैं और उनकी तलाश की जा रही है। एनडीआरएफ सेना बचाव को भेजी। मुख्यमंत्री ने कहा कि वह नांदेड़, लातूर और बीदर, कर्नाटक के जिलाधिकारियों के साथ लगातार संपर्क में हैं और सभी अधिकारी राहत एवं बचाव कार्यों के लिए एक दूसरे के साथ समन्वय कर रहे हैं। मुख्यमंत्री ने दोपहर को मंत्रालय नियंत्रण कक्ष से राज्य भर में बाढ़ और बारिश की स्थिति की समीक्षा की। देखिए, महाराष्ट्र के करीब पिछले 2 दिनों में बहुत बड़े पैमाने पर बारिश हुई है। कई जिलों में रेड अलर्ट और ऑरेंज अलर्ट है और अगले 3 दिन भी अगर हम देखिए 21 तारीख तक विशेष रूप से महाराष्ट्र के आधे जिलों में कई रेड अलर्ट है, कई ऑरेंज अलर्ट है और इसके चलते बड़े पैमाने पर हम लोगों ने जो एहतियात बरतनी है उसके बारे में अभी चर्चा की है। हमारी जो कंट्रोल रूम है उस कंट्रोल रूम से सारे जिलों में जो हमारी यंत्रणा है उस यंत्रणा को अलर्ट दिया गया है। अलग अलग जगह पर जिस प्रकार से नुकसान हो रहा है वह मदद देने की कोशिश कर रहे हैं और आगे में जो डिजास्टर आ सकता है उसका मिटिगेशन करने का प्रयास चल रहा है। हमारे बाजू के जो राज्य है, चाहे वो तेलंगाना हो चाहे कर्नाटक हो, इनके साथ भी बातचीत करते हुए वहां से जो डिस्चार्ज पानी का है उसको ठीक से अगर मेंटेन करे तो बाढ़ की परिस्थिति न आए, इस प्रकार की व्यवस्था की गई है। विशेष रूप से कोंकण में जहां बहुत ज्यादा बारिश है वहां पर भी हम लोगों ने बाढ़ का नियंत्रण किस प्रकार से किया जाए इसकी व्यवस्था की हुई है। करीब 4 लाख हेक्टेयर जमीन जो है इसमें जो किसानों ने बुआई की थी तो उसका नुकसान हुआ है, उसको एक प्रकार से असेसमेंट करके उसको हम मदद करेंगे। साथ साथ नांदेड़ जैसी जगह पर कल मुकरमाबाद में 206 mm बारिश हुई है और इसके कारण बहुत बड़े पैमाने पर क्लाउड बस्ट इस प्रकार की वहां परिस्थिति थी। लोग काफी अटके हुए थे। 206 लोगों को बाहर निकाला जा चुका है और भी लोगों को बाहर निकाला जा रहा है। एनडीआरएफ की टीम वहां है, मिलिट्री की भी टीम वहां पर पहुंची हुई है। वैसे ही मुंबई में बहुत बड़े पैमाने पर बारिश हुई है। पिछले 8 घंटों में 177 mm बारिश मुंबई में हुई है और अगले 8-10 घंटे
मुंबई में रेड अलर्ट है, बहुत बड़े पैमाने पर बारिश होगी ऐसा बताया गया है। इसके चलते दोपहर के बाद स्कूलों को छुट्टी दी गई है और लोग जल्दी अपने घर पहुंचे और आवश्यकता हो तो ही बाहर निकले, इस प्रकार से भी लोगों को निर्देश दिया गया है। अगले 2-3 दिन मुंबई में बारिश रहने वाली है, विशेष रूप से हाई टाइड भी रहने वाला है। इसके चलते लोगों ने एहतियात बरतनी चाहिए, इस प्रकार से लोगों को बताया गया है। इस बार जो कोई बारिश अभी यहाँ मुंबई में हुई है उसके कारण 14 जगह पर वाटर लॉगिंग हुआ था, लेकिन उसमें से 12 जगह पर ट्रैफिक स्मूथ चल रहा है, या स्मूथ नहीं कह सकते लेकिन ट्रैफिक चल रहा है, ट्रैफिक बंद नहीं हुआ है। 2 जगह ट्रैफिक बंद हुआ है और विशेष रूप से मुंबई की जो ट्रेन सिस्टम है, ये ट्रेन सिस्टम भले ही वो डिलेड चल रही है लेकिन पूरी तरीके से रुकी नहीं है, इसलिए लोगों को एक प्रकार से आवाजाही में जो नॉर्मली अड़चने सहन करनी पड़ती है जब ट्रेन बंद हो जाती है, उस प्रकार की परिस्थिति नहीं है। और अब कल भी जिस प्रकार की रेड अलर्ट की सूचना आएगी उसके अनुसार आगे में काम करने को बताया गया।